पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो अलहदगी पसंद तहरीकों को बर्दाश्त करता है। जिस जंग में बलोचिस्तान को धकेला गया है वो लाहासिल है। तशद्दुद से ये मुल्क तोड़ा नहीं जा सकता। बलोच अलहदगी पसंद तहरीक का अंजाम भी कुर्द तहरीक वाला होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। सरफराज बुगटी ने कहा कि ये कौमी और हुकूक की जंग नहीं, अलहदगी पसंदी के लिए तरक्की ना होने की दलील गलत है। पूरे पाकिस्तान में ये बयानिया दिया हुआ है कि सड़क, स्कूल, बिजली का मसला है। गैर मुतवाज़िन तरक्की दुनिया के 80% ममालिक में है। इस्लाह हासिल जंग पर दानिश्वरों को बात करनी चाहिए। कत्लो गारत जो हो रही है, बिल आखिर नुकसान तो बलोच कौम का हो रहा है। बारह एकड़ और उससे कम रकबे पर गंदम उगाने वाले किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए बराह रास्त दिए जाएंगे। 10 एकड़ पर 50,000, 12 एकड़ पर 60,000 रुपए आज से मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में ट्रैक्टर तकसीम की तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये किसानों के लिए सपोर्ट प्राइस और हकीर सा तोहफा है। एक साल के दौरान काश्तकारों को 20,000 ट्रैक्टर देने का भी ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को 10, 15 और 20 KVA के सोलर सिस्टम की 90% रकम सूबाई हुकूमत देगी। ज़राई खुद कफालत के लिए ज़राअत के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मईशत की फौरी तरक्की के लिए ज़राई शोबे की वसी इस्तेदाद को बरोए कार लाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़राई शोबे में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़राई तहकीक पर तवज्जो मरकूज की जाए। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए सूबों से मुशावरत भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़राई शोबे से मुतालिक नेशनल एग्री इनोवेशन प्लान पेश करने की हिदायत। कहा, ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी का फ़रोग हमारी तरजीह है। बानी PTI हुकूमत से बातचीत पर आमादा। बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। हिदायत दी कि नताइज यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात TV कैमरों की चकाचौंध से दूर हों। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की जंग और द न्यूज़ में शायर रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हालिया पेशकश पर बानी की रजामंदी के बाद PTI अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से रुजू करेगी। बानी PTI के बच्चों ने भी कह दिया कि कोई डील नहीं की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI के साथ किसी भी किस्म की डील की तरदीद कर दी। कहा, सियासी मामलात का हल डायलॉग से ही होना चाहिए। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान सामने आए, वो हालात से बाखबर और वालिद से राब्ते में है। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि बानी PTI के अंदर की बात को बाहर कभी शेयर नहीं किया। मुल्क के बेशतर इलाके हीट वेव की लपेट में आ गए। कुछ देर पहले रिकॉर्ड दर्जा हरारत के मुताबिक इस्लामाबाद में 41 डिग्री की शिद्दत 43, लाहौर में 40 डिग्री पर 44, पेशावर में 42, कराची में 35 डिग्री के दौरान 42 और कोयटा में 34 डिग्री होते हुए 37 डिग्री जैसी शिद्दत महसूस की जा रही है। दादू और जैकबाबाद में आज दर्जा हरारत 50 डिग्री से ऊपर जाने का खदशा। माहिरीन की शदीद गर्मी में गैर जरूरी बाहर ना निकलने, धूप में निकलते वक्त सर पर कपड़े का इस्तेमाल और ज्यादा पानी के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम में मुलव्वस 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तर्जुमान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक नामजद मुल्जिमान ने हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान अफवाज पाकिस्तान, रियासती इदारों के खिलाफ झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद शेयर किया। ये मवाद रियासती इदारों खुसूसन अफवाज पाकिस्तान और आला हुक्काम के खिलाफ नफरत अंगेजी का बाइस है। इक़्तिसादी ताउन कमेटी ने रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग और डीलर्स के नुकसानात पूरे करने के लिए पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 4 रुपये 12 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। जंग और द न्यूज़ में शाये खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ये इजाफा 16 मई से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुतवक्के रिलीफ में एडजस्ट किया जाएगा। इस फैसले के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुतवक्की कमी का आवाम को रिलीफ कम मिल सकेगा। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान आज किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात में आज तनख्वाहदार, दरामद और बरामद कुनिंदगान पर टैक्स रिलीफ और सुपर टैक्स के खात्मे पर बातचीत होगी।
10 रोज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है। FBR तवानाई हुकूमत की राइट साइजिंग के लिए जारी इस्लाहात पर ब्रीफ भी IMF से मुज़ाकरात का हिस्सा होंगी। ताजिरों की रजिस्ट्रेशन, ट्रैक एंड ट्रेस और कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पर भी ब्रीफ किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी हुक्काम ने IMF को बताया कि FBR ने जुलाई से मार्च 8,453 अरब रुपए टैक्स जमा किया, जो हदफ के मुकाबले में 715 अरब रुपए कम है। रवा माली साल के पहले 9 माह में पेट्रोलियम लेवी की मद में 833 अरब 84 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। बलोचिस्तान के ज़िला चागी के सदर मकाम दालबंदीन में मुल्जिमान से फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 1 मुल्जिम मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी DSP को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद कोयटा भिजवा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का कहना है कि इंसानियत का अमन मशरक़े वुस्ता के अमन से मशरूत है। फ़लस्तीनी 100 साल से भी ज़्यादा अरसे से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। फ़लस्तीन में हज़ारों की तादाद में लोग शहीद हुए। अमेरिका की जिम्मेदारी है कि वो इसराइल को रोके। अगर वो अमन चाहते हैं, तिजारत चाहते हैं, तो उससे जंग को रोकना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा कि जब इतना कत्लेआम हो रहा था तो अमेरिका क्या कर रहा था। कुंडियारों के गर्ल्स और मिडिल स्कूलों में भैंसें और गधे बांध दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कुंडियारों ने स्कूलों की बहाली और मवेशी बांधने के खिलाफ DC को खत लिख दिया। गाजा पर इसराइल के फ़ज़ाई ज़मीनी हमलों में तेज़ी, 24 घंटों में 140 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। यूरोपीय अस्पताल पर बंकर बस्टर बॉम्ब हमले के मनाज़िर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हो गए। रफ़ा शहर में अल-क़साम ब्रिगेड्स के जवाबी वार, कई इसराइली फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इत्तलात। गजा इमदाद की बंदिश पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल इजलास। रूस, चीन, बरतानिया ने अमरीका इसराइल मुश्तरका इमदादी मनसूबा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे काजू का सोशल मीडिया पर तंजिया मज़े का खेज अंदाज लिखा कि सब पाकिस्तानियों की हरकत है। इन बदमाशों ने डसॉल्ट कंपनी को भारी रिश्वत देकर भारत को घटिया जहाज बिकवा दिए, जिसे जंग में चीनी हवाई जहाजों ने मार गिराया। अमेरिका ने तुर्की को मिसाइल और इससे मुताल्लिक़ आलात की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक तुर्की के लिए मिसाइल और मुताल्लिक़ आलात की फरोख्त का तखमीना $304 मिलियन है। और यूक्रेन रूस के बराह रास्त मुज़ाकरात आज तुर्की के शहर इस्तांबुल में हो रहे हैं। यूक्रेनी सदर आज अंकारा में तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। यूक्रेनी सदर तुर्क सदर से मुलाकात के बाद ही मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला करेंगे। यूक्रेनी सदर ने मुज़ाकरात में रूसी सदर की शमूलियत पर भी मुज़ाकरात में शामिल होने का ऐलान किया था। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी वफ़द यूक्रेन पर मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गया। रूसी सदर पुतिन यूक्रेन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं करेंगे।